फरते शौक के गुल पोसी देखना फिर न कहीं कान पर गए अपनी जुबान राजपूतों आंधियों के खौफ से उड़ने की मश्क से न बाजाना, आंधियों के खौफ से उड़ने की मश्क से न बाजाना, बस बिजलियों से दूर अपना आशिया रखना। आज कौन को जरूरत है ऐसे ही राजपूतों की जो हंस कर जानते हूँ हथेली पे अपनी जान रखना। सोचो सोचो के अगला कदम है कहाँ। आज की तकरीब के मेहमान खुशी मेरे गाय, मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, अब चूंकि स्टेज सेक्रेटरी साहब पीछे 2-3 मिनट के बाद छेड़खानी करनी शुरू कर देते छोड़ दे, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा कि मैं अपना वक्त ज्यादा इस पर खर्च कर दूं। मैं राव जाफर इकबाल साहब, राव खुर्शीद साहब और मेरी बहन बैठी है मोहतरमा बल्कि साबिर साहिबा और इस अजीम शानदार और काबिल तारीफ कॉन्फ्रेंस के रुए रवा मुफ्ती अशफाक अहमद साहब, मुफ्ती इल्ताफ साहब, मुफ्ती राना अजमल साहब और राजा तारिक साहब। और मैं जो नाम नहीं ले सका इसका मतलब नहीं मैं जानता नहीं, मैं तकरीबन सब लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मैं ज्यादा नाम नहीं ले सकूंगा। सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, राजा कोई कौम नहीं है, राणा भी कोई कौम नहीं है, राय भी कोई कौम नहीं है और राव भी कोई कौम नहीं है। कौम राजपूत है। ये शाही खिताब है। जिसने हुकूमत की वो राजा है, जिसके असलाफ ने बादशाह की वो राणा है। ये सारे शाही खिताब है। आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर राजा और राणा इन दोनों नामों की बड़ी ताज़ीम की जाती है। बात को दोबारा करें जी, कोई गड़बड़ हो गई? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि राजा जो है ना कौम राजपूत है। राजा कोई कौम नहीं, ना ही राणा कोई कौम है, ना ही राव कोई कौम है, ना ही सरदार कोई कौम है। ये सारी खिताब शाही खिताब है। ये अलामत है बादशाह की कि इसके असलाफ बादशाह रहे हैं। उस वक्त बादशाह को कुछ रियासतों में राणा कहा जाता था, कुछ रियासतों में राव कहा जाता था, कुछ रियासतों में राय कहा जाता था, कुछ रियासतों में राजा कहा जाता था, कुछ रियासतों में सरदार कहा जाता था, लेकिन बेसिक कौम राजपूत थी। जिस तरह के मेरा ताल्लुक चिब कौम से है। राजपूतों की इब्तदाई 36 गोतों में से चिब सिर्फ एक गोत है, और चिब एक गोद है मतलब उस पूरे गुलदस्ते में सिर्फ एक फूल है, और एक फूल से कोई गुलदस्ता नहीं बनता। जिस तरह एक दरख्त से कोई बाग नहीं बन सकता, जिस तरह एक ईंट से कोई घर नहीं बन सकता, इसी तरह एक गोद से बाग नहीं बन सकता। बाग ये है राजपूतों का जो मेरे आज दाएं बाएं और सामने बैठा हुआ है, ये गुलशन है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, एक बात आपको भी मानना पड़ेगी कि हमने और हमसे थोड़ी ऊपर कुछ ने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि हम एक काफिला थे, राजपूतों की नस्ल में से हम शहजादे हैं, हम बादशाही नस्ल के लोग हैं। लोग हमारे पास पैसा हो तो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उस रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं समझता जिस दिन पैसा खत्म रिस्पेक्ट भी खत्म। मैं उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कहता जिस दिन ओहदा खत्म रिस्पेक्ट भी खत्म। हमें बतौर राजपूत लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो नहीं हमें मिल रही, और उसकी वजह लोग नहीं है, उसकी वजह हम खुद है। हमारे अंदर वो राजपूती रवायात की पासदारी खत्म हो गई है। मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताता हूँ। राव जाफर इकबाल को हिंदुस्तान में एक रियासत का नाम था बूंदी। क्या नाम था? बूंदी। राणा सांगा की रानी, राणा ओदे और राणा विक्रमादित्य की वालदा और महाराणा प्रताप की दादी
कर्मावती, रानी कर्मावती उस रियासत बूंदी की बादशाह थी। मैं बात कर रहा हूं 1500 ईस्वी के लगभग। एक जमाना आया, उस वक्त के गुजरात के बहादुर शाह ने रियासत बूंदी पर हमला करा और उसने रियासत को फतह कर लिया। हुक्म हुआ कि इस रियासत की बादशाह जो रानी कर्मावती है उनको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया जाए, ले बादशाह के सामने पेश किया जाए। रानी कर्मावती ने उस वक्त जोर एक लफ्ज था, आज उसे खुदकुशी कहते हैं, उस वक्त राजपूतों की जुबान में जोर कहा जाता था। रानी कर्मावती ने कहा कि मैं बादशाह के सामने पेश होने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर, और रानी कर्मावती ने खुदकुशी कर। पता है क्यों? किसी ने उस वक्त रानी से पूछा कि आपको बादशाह आज नहीं 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद किसी मुल्क बदल कर देगा, किसी रियासत में आप चली जाएंगी, आप अपनी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है, आप अपनी जान को लेना चाहती है? उसने कहा मैं अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए। राजपूतों की एक बेटी जब किसी बादशाह की गुलाम रहेगी, बेशक एक दिन भी रहे, तो राजपूतों की आने वाली तारीख खराब हो जाएगी। मैं उस तारीख को खराब नहीं होने देती, मैं जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन तारीख राजपूतों की खराब नहीं होने दूंगी। मैं और आप हम जैसी खवातीन की औलाद है, फिर हमें लोग क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते? हमारे अंदर बहुत साफ है। सरदार साहब जब सकूते गरनाता हुआ तो गरनाता के आखिरी मुसलमान बादशाह का नाम था अबू मोहम्मद अब्दुल्ला। ईसाइयों ने वो फतह कर लिया। जब उनको कहा गया कि हम आपको कत्ल नहीं करते, आप पूरा शाही खानदान गरनाता छोड़कर बाहर निकल, तो अबू अब्दुल्ला जो आखिरी मुसलमान बादशाह था उसने इजाजत मांगी कि मुझे एक टेकरी पर खड़ा होकर एक नजर गरनाता को मारने दीजिए, जिस गरनाता पर मैं पुष्ट को हराने का रहा। उन्होंने कहा ठीक है। वो उस टेकरी पर खड़ा हुआ, उसने हसरत बड़ी निगाहों से गरनाता को नजर मारी और वहां बैठ के रोना शुरू हो गया। उसकी माँ आगे जा रही थी, उसने देखा अबू अब्दुल्ला बैठ गया, तो माँ वापस आ गई, तो देखा पास आई तो अबू अब्दुल्ला रो रहा था। उसकी माँ ने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था, मैं तो उस जुमले को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। उसकी माँ ने कहा, है अबू अब्दुल्ला, जिस चीज के लिए तुम मर्दों की तरह लड़ नहीं सके, उस चीज के लिए औरतों की तरह रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, आज एक तरफ तो अरूज है, हमने कभी देखा है कि बेशुमार राजपूत खानदानों की बेटियां ऐसी हैं कि उनके माँ बाप को रोजाना 20-20 बार मरना पड़ता है, उनके सामने देखते देखते उनके बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन सिफारिशी के एवज वो उन बेटियों के हाथ पीले नहीं कर सकते। वो राजपूत बेटियां हैं, किसने उनका ख्याल करना है? मैंने और आपने। क्या हमने किया? कितने बच्चे सावन बादों की रात में आपके कुएं की रात को सो नहीं सकते कि कहीं रात उनके कच्चे मकान की छत उनके बच्चों पर ना गिरे, ये फिक्र उनको खाई जा रही है। कितने बच्चे, लायक तरीन बच्चे, मैट्रिक में 1000 से ज्यादा नंबर लेने वाले, उनका कोई परेशान हाल नहीं, वो गाड़ी पर क्रैशरी करते रहते हैं। कप्तान साहब, जो आपने तारीख है हवाला दिया है ना, मैं समझता हूँ भाई आम जो लोग बैठे हुए हैं ना, इससे सब मैं एक और मैं आपको ये इस बात की तारीफ देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। आप एक हवाला 2-3 मिनट ले लो। मैं राजा रियाज साहब जिंदाबाद। एक हमारे पास ये जिला बिंबर है, ये जिला मीरपुर है, जिला मीरपुर की साथ जिला बिंबर है। जिला बिंबर काल तक मीरपुर की तहसील होती थी। ये आज का जिला बिंबर सन 1846 तक एक रियासत रही है, उस पर भी राजपूतों की हुकूमत थी। मुसलसल एक ही खानदान ने 396 साल उस पर हुकूमत की।
उनके पहले मुसलमान बादशाह राजा धर्मचंद, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो नाम रखा गया राजा शादाब खान अल मारूफ बाबा शादी शेख, जिनका मजार आज भी जडी चौधरा के मकाम पर बेशुमार लोगों के लिए दरख्शां और ताबा है। माशाल्लाह। राजा शादाब खान जब शहीद हुए तो उनके बेटे राजा बूम खान ने गद्दी संभाल ली। राजा बूम खान फौत हुए तो राजा बूम खान के बेटे राजा गनी खान ने गद्दी संभाली। राजा गनी खान फौत हुए तो उनका बेटा राजा जमशेद खान रियासत बिमर का बादशाह बना। राजा जमशेद खान के बाद राजा जमशेद खान के बाद राजा तोर खान बादशाह बना। राजा तोर खान के बाद राजा हज खान बादशाह बना। राजा हज खान के बाद राजा कल्लू खान बादशाह बना। राजा कल्लू खान के बाद उनके फौत होने के बाद उनका बेटा राजा रहमतुल्लाह बादशाह, राजा रहमतुल्लाह के बाद राजा करमुल्ला, राजा करमुल्ला के बाद राजा जोगू खान, राजा जोगू खान के बाद राजा मांझे खान, राजा मांझे खान के बाद राजा शेर सफदर खान, राजा शेर सफदर खान के बाद राजा सुलेमान खान, राजा सुलेमान खान के बाद राजा सुल्तान खान और राजा सुल्तान खान के बाद आखिरी मुसलमान बादशाह रियासत बिम्बर पर 1847 तक राजा फैज तलब खान। जब आप तारीख में इतना आगे जाएंगे, जब आपको अपनी गोद की, अपने कौम की तारीख का ही पता नहीं है, आप दुनिया को क्या बताएंगे कम कौन। मैंने ये जो बयान की है, मैं कह चुका हूँ कि चिब कोई कौम नहीं बल्कि एक गोद है, नारमा कोई कौम नहीं एक गोद है, ये हम सारे फूल हैं एक ही गुलदस्ते। लेकिन ये जो मैंने तारीख बयान की है, राजा शादाब खान से लेकर राजा फैज तलब खान 1844 तक। 1846 में राजा फैज तलब खान को जब रेजिडेंट ऑफिसर लाहौर जॉन लॉरेंस और जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह ने साजिश करके इस रियासत को फतह किया और राजा फैज तलब खान को 10,000 रुपया मबलग पेंशन देकर जलावतन किया गया यहाँ से बिम्बर से, और रियासत को जम्मू में जम कर दिया गया। राजा फैज तलब खान ठूठा राय बहादुर गए, 10 साल वहाँ रहे, उसके बाद वो लाहौर शाहदरा में रहे। वहाँ से फिर उन्होंने 1870 में वो चकवाल में एक सैदपुर गाँव है वहाँ आए, वहीं वो फौत हो गए थे। उनको जो पेंशन दी गई थी वो अल दवाम पेंशन थी, यानी पुश्तदार पुश्तदार पुश्त। आज भी उस खानदान की 3 खवातीन को वो पेंशन मिल रही है, मोहतरमा सलीमा सुल्ताना, मोहतरमा आसफा सुल्ताना और मोहतरमा नसीमा सुल्ताना। मैं अभी चूँकि बिजली भी चली गई है, मेरी आवाज़ भी शायद नहीं जा रही, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर इंतज़ामिया को, राजा अपने मुफ्ती अशफाक साहब को और उनकी पूरी टीम को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने राजपूतों के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हलचल पैदा की है, यही तहरीक इंशाअल्लाह ताला आगे चल के कामयाबी का बायस बनेगी। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो मेहमान तशरीफ लाए हैं सूबा सिंध से, सूबा बलूचिस्तान से, पेशावर से, फैसलाबाद से, लाहौर से, मैं सब मेहमानों को ख़ास तौर पर जाफर इकबाल साहब को, राना जाफर इकबाल साहब को वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।